नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि हम लोग का कहानी का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज की कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी है। प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं, जिन्होंने हिंदी उपन्यासों और कहानियों की क्रमभूमि ही न बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दिया है। प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में अपनी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखी, जो उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी थी। यह वह दौर था जब किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, बंग महिला, आचार्य शुक्ल हिंदी कहानी के क्षेत्र में आरंभिक प्रयोग कर रहे थे, किंतु जो हिंदी कहानी थी उस समय शैशव अवस्था में थी। प्रेमचंद ने अपने 30 वर्षों के रचना काल यानी 1907 से 1936 में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया है। एक वाक्य में कहे तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के इतिहास के विकास में एक चरण मात्र न होकर बल्कि एक लंबी छलांग है। तो चलते हैं मूल कहानी पर। इसमें अगर पात्र की बात करें तो एक दिलफ्रेब नाम की लड़की रहती है, जो सौंदर्य की देवी है और मिनोसवाद शहर की मलिका है। किस शहर का नाम आया है? इटली के मिनोसवाद शहर का वर्णन आया है, उसी की मलिका रहती है। वह दिलफिगार को, जो उसके प्रेमी है दिलफिगार, उसको दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। क्या लाने के लिए कहती है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है। और अंत में दिलफिगार उसे लाकर भी देता है। और वह कहती है, जब लास्ट होता है तो कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी सेविका हूँ। क्या कहती है? कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी सेविका हूँ। और एक दिलफिगार जो है वह दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो दिलफरेब है वह स्त्री पात्र है, जबकि जो दिलफिगार है वह पुरुष पात्र है। वह सच्चा प्रेमी रहता है और वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढकर लाता है। और वही 3 रत्न लाता है। क्या क्या? पहला पवित्र आंसू, दूसरा सती की चिता की राख, और तीसरा देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का अंतिम कतरा। तो चलिए मूल कहानी पे। दिलफिगार एक कंटीली पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सज आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया के सबसे अनमोल चीज़ मेरे दरबार में लाकर पेश करो, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी, तब तुम्हारे मैं गुलाम हो जाएगी। कौन कही थी? मिनोसवाद की जो मलिका है उसने दिलफिगार को कही थी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफ्रेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कंटीली पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि क्या मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मिलेगी? नामुमकिन है। और वह है क्या? कारू का खजाना, या आवे हयात, या खुसरो का ताज, या जामे जम, या तख्ते हाउस, या परवेज की दौलत? नहीं, ये चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी और इससे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? क्या मुझे मिल पाएगी? वह खुदा से पूछ रहा है। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता,
काश मुझे भी उस चीज़ का दुनिया में जो सबसे बेशकीमती है नाम बतला दिया होता, कोई मेरा भी मददगार होता जो कम से कम बता ही देता कि वह क्या चीज़ है। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म का चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। अगर नाम पता होता तो मैं उसको खोज सकता हूँ, लेकिन पता ही नहीं है तो उसको मैं क्या खोजूँ। यह मेरी कल्पना से भी ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी न मिली और न उसे उसका कोई निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। एक दिन क्या करता है कि एक दिन जा रहा था तो एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और कभी चोड़े वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर एक सूली पर खड़ी थी। क्या देखता है कि कुछ लोग आपस में बातचीत सलाह मशवरा कर रहे हैं और एक जो आदमी है वह सूली पर खड़ा है। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने की इरादे से ठिठक गया। दिलफिगार क्या करता है, कुछ तो वह चलते चलते थक गया था उसके वजह से, या फिर देखना चाह रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, उसके चलते वहाँ पे क्या किया, ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गई, इस अभागे का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की छूट के छींटों से रंगीन था। तो उसको पता क्या चलता है दिलफिगार को कि इसके ऊपर सैकड़ों जो जुर्म है उससे यह रंगीन था। उसके पास बहुत सारे सैकड़ों लोगों का यह कत्ल किया था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसको लग रहा है कि वो एकदम ने चाह रहा है कि कोई हमको माफ़ कर दे। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला। अभी फांसी होने ही वाली थी, तभी काला चोर ने चीख कर आवाज़ दिया, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो। क्या कहता है कि खुदा के वास्ते मुझे थोड़ी देर के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपनी दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। लोग क्या किए, अचंभे में आ गए कि अब इस काला चोर को क्या चाहिए। सब एक दूसरे को ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा। वहाँ जो फांसी दे रहा था उन लोगों को सोचा कि अभी मरने वाला है, इसका अंतिम याचना क्यों रद्द किया जाएगा, और बदनसीबी पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था। एक बच्चा था, वह फर्जी घोड़ा को दौड़ा रहा था, कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। वह जो बच्चा को देखता है काला चोर, तो उसी पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है कि किस तरह यह अपनी जो ये दुनिया है, जो दुनिया का पाप है, उससे एकदम अछूता है। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी।
वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। किसे? उस बच्चे को गोद में उठाकर क्या करने लगा? प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वह जमाना याद आया कि जब वह ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम एवं दुनिया के गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। उसे अपना बचपन याद आ जाता है। किसको? वह काला चोर को। माँ कैसे उसे गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुरवा जान न्योछावर करता था। वो अपनी बचपन में चला जाता है। काले चोर के दिल में इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा है, उसके आंखों से आंसू आ जाता है। जो खुद उतना जो लाश है उसको मारा है, आंसू का एक कतरा टपक कर, उतना लोगों को मारा है, उस समय उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वह उस बच्चे को देखता है तो उसका आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जाजे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मिनोसबाद को चला। किस शहर का वर्णन है? इटली के शहर मिनोसबाद का वर्णन है। इसका भी क्वेश्चन बन जाता है। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था। कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत समझता हूँ, दिलफरेब के आँखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा। उसे लगता है कि अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, हमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोसबाद आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योरी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल में हुक्म की तामीज़ करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफरेब आती है और कहती है, कहाँ है? सुनहरे पर्दे की ओट में है, पीछे खड़ी है और कहती है कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में दोनों द्वंद्व हो रहा है। उसे आशा भी हो रहा है कि शायद सब सही हो जाए और उसे डर भी लग रहा है। मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पूर्ण असर लफ्ज़ों में बयान की, सारी कहानी बयान की कि कैसे कैसे उसे मिला। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हो। जब पहली बार आया था तब ये बोला था, यह कथन भी दे दिया जाता है कि किस चीज़ को लाने पर बोला था, तो ये वाला जो कथन है जब पहली बार वो आंसू लाया था उस समय बोली है। दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं, इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ इसीलिए कि तुम में वह गुण मौजूद है जो अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। दिलफरेब कहती है कि तुम जैसा कि कहे थे पहले ही कि तुम्हें मैं फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, लेकिन मुझ में तुम्हें यह नज़र आ रहा है कि ज़रूर तुम एक बार कामयाब होगा, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाती हूँ। तो चलिए, नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मानसूना इनायत से ज़रा दिलेर हो गया और
दिल ए रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योरी पर सजदा करना नसीब होता है। और कहता है कि ए दिल की रानी, बहुत नसीब के बाद तुम्हारे ड्योरी पर आता हूँ। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? और क्या अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाले शक्तियों को झेलने के लिए ताकत न देगी? जब दिलफिगार इस तरह की बातें करता है तो दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कुछ से बाहर निकाल दिया। जब इस तरह के बात दिलफिगार करता है तो वह बाहर निकलवा देती है। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ता नापने और जंगल भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो? हजरते खिज, तुमने सिकंदर को आबैहात के कुआं का रास्ता दिखलाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था और मैं तो एक बेघरवार मुसाफिर हूँ। सिकंदर जो था उसको तुम रास्ता बतलाया था, वह तो दुनिया का मालिक था, सारी दुनिया। लेकिन मैं तो क्या हूँ, एक मुसाफिर हूँ जिसको घर द्वार कुछ नहीं है। तुमने कितने ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का भी बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, तुम ही इस नीम जान दुखी आशीष पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल पड़ा। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान चोटियों पर सोया तो कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया। इतना परेशान हुआ कि उसका जो शरीर था सिर्फ हड्डियाँ ही बचा था। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। बेहोश होकर ऐसे ही पड़ा हुआ था, जब उठता है तो देखता है कि चंदन की चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहागन के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। वहाँ एक जो युवती है वह सती हो रही थी। उसके जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकाएक चीता में से खुद ब खुद एक लपट उठी और सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था और चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख के ढेर में हो गया। क्या दिलफिगार क्या देखा कि एक युवती वहीं पे सती हो रही थी। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के खम वह फूल सा शरीर राख में ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आग से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने अपने घर को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। एक मुट्ठी राख क्या किया, ले लिया और एक मुट्ठी राख दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कुछ की तरफ चला। अब उसे लगा यही सबसे अनमोल चीज़ है। अब की ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ यह कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ढेरियों पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार खुशरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जावाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई। जो कहानी हुआ था वह सारी कहानी सुना दी।
सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। उसे तो लग रहा था कि जरूर इस बार हम जीत जाएंगे। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया। जो उसकी प्रेमिका थी उस राख को क्या किया, आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाला आशिक दिलफिगार, बेशक यह जो राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तू ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। यह कथन कब लाने पर कहा है, क्या चीज़ लाने पर? तो यह कथन जब सती के राख लाया था उस समय की है। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों में ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादल के पर्दों में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसे बाहर निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। 2 बार तो असफल हुआ, फिर वह वहीं से चला गया। दिलफिगार का हियाव टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा उसे कोई चारा नहीं है। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। अब वह बिल्कुल टूट चुका था। 2 बार जब असफल हो गया था अपने प्रयास में तो वह बिल्कुल टूट चुका था। और अक्सर यही होता भी है हमारे लाइफ में, जब वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटियों पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तजबीह और दूसरे हाथ में लाटे लिए बरामद हुए। एक आता है एक बुजुर्ग जो हरा हरा कपड़ा पहने हुए था और हाथ में क्या लिया हुआ था, तजबीह लिया हुआ था। तजबीह माला टाइप के होता है। और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहम्मद के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यो हिम्मत न हार। वह जो बुजुर्ग आता है वह उसे समझाता है। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है और वहाँ जा और वहीं तुम्हारी आरजू पूरी होगी। वही कहता है, कौन उसको बताता है कि कहाँ जा? हिंदुस्तान आने के लिए वही बुजुर्ग उसको बताता है कि तू हिंदुस्तान जा, वहीं पर तुम्हारी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिर्ज गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया को नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटा से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी की सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और बहसी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया और कहा, ए खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कहराना, सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियाँ को नोचना और गोश्त के लोथरों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है। वहाँ पहुँचा तो उसे लगा कि अरे ये तो लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई।
दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजों से अलग नहीं हुई है। उसके सीन से खून गिर रहा है, लेकिन उसका जो तलवार है हाथ में मौजूद है। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुख पर रख दिया ताकि खून रुक जाए, और बोला, ए जामर्द, तू कौन है? जामर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तुझे आज इस तलवार की काट नहीं देखी? उसे लगा कि यह भी दुश्मन है। दुश्मन की तरह वह टिटकरा कि क्या तुम इस तलवार को नहीं देखे हो? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सुपुत्र हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियां पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जमामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ कुछ कैफियत बयां कर। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कुछ अपना हाल बता। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता है। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब तेरा मैं आतिथ्य सत्कार करने का योग नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर हमने हमलावर दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। ये सब जो लाश देख रहा है ना, वो उसको हम इसी तलवार से मारे हैं। और मुस्कुराकर कहा कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, और इसे रोकने से क्या फ़ायदा? तू इसको काहे यहाँ पे चिथड़ा रख दिया है? हटाओ इसको। उसको हटाता है और कहता है, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन है। जावर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए और खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह गया तो एकाध बूंद टपक पड़ता था, कभी कभी एकाध बूंद टपक करता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया और दिल की हरकत बंद हो गई। आंखें मुंद गई। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया। कि मरने वालों ने धीरे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसने दिल से कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यवन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और शक्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की मलिका दिलफरेब की डेहरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हश्वे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तुम बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न हो पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया। वह भी कहानी सुना ही रहा था उस जाबाज सिपाही का, तभी जो पर्दा था वह अचानक हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजिन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़े शान के साथ सुनहरी मसलन पर सुशोभित हो रही थी।
दिलफिगार हुस्न का यह तिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रह गया। वो जब सुना रहा था, जब ये सब पर्दा उर्दा हटता है और उसको देखता है सामने से दिलफरेब को, तो वह चौंक जाता है। दिलफरेब मकसदंद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसलन पर बैठा दिया। और जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई। वहाँ पर माहौल ही बदल चुका था, वहाँ पे पूरा गीत गाना बजाना होने लगा। और जब गीत समाप्त हुआ तो दिलफरेब खड़ा हुई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जौनिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली जो तुमको कामयाब किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी सेविका हूँ। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह लिखा जो आया था मंजूषा, उसमें लिखा हुआ था एक सुनहरे अक्षरों में कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस प्रकार यह सेशन समाप्त हुआ। और इस तरह कहानी के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।